अब मैं इस कंपनी में और जॉब नहीं कर सकती, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। क्या जॉब छोड़नी है? पर हुआ क्या है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, ऐसे कैसे जॉब छोड़नी है? सर प्रॉब्लम ना आपके सामने है, पर आप ओके देखने नहीं चाहते। अरे पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। सर मेरी प्रॉब्लम ना वो सागर है, मेरे हर प्रोजेक्ट में, मेरे हर काम में बीच में आके मुझे सलाह देने लग जाता है वो, जैसे कि मैं उसकी जूनियर हूँ और वो मेरा सीनियर। अरे अगर बीच में आके सलाह देने लगता है तो इसमें बुरा क्या करता है? अच्छी सलाह देता होगा वो। इस चीज से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस सर यही प्रॉब्लम है कि आप भी उसकी हमेशा साइड लेते रहते हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सर मैं आपको बोल रही हूँ मैं इस कंपनी में और जॉब नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या कुछ कर सकता हूँ। सर मैं आई कम इन? हाँ आ जाओ। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, अब तुमको क्या बात करनी है? सर मुझे ना एक प्रॉब्लम है। अब तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें भी जॉब छोड़नी है क्या? हाँ सर, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। दिक्कत क्या है ये तो बताओ, क्यों नहीं काम करना है यहाँ पर? वो सर सागर की वजह से ना यहाँ काम करने का मन नहीं करता। सागर से ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुमको? सर वो ना मेरे से इतना जूनियर है और उसके बाद भी मेरे हर काम में टांग अड़ाता है, और मैंने उसकी कंप्लेंट आपसे कई बार की है लेकिन आप कुछ नहीं करते। और सर वो आपके पास जब भी छुट्टी मांगने आता है ना, आप उसको छुट्टी दे देते हो, और सर हम आपसे कभी छुट्टी मांगने के लिए आते हैं आप तुरंत मना कर देते हो। सर इतना भेदभाव क्यों? मानो ना मानो सर, वो आपका ना चाहता बन गया है, आपको उसके अंदर पता नहीं क्या दिख गया है। और सर अगर ऐसे ही भेदभाव चलता रहा ना तो मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं शाम तक इसका कोई सॉल्यूशन देखता हूँ। सर मेरी प्रॉब्लम ना वो सागर है, मेरे हर प्रोजेक्ट में, मेरे हर काम में बीच में आके मुझे सलाह देने लग जाता है वो सर सागर की वजह से ना यहाँ काम करने का मन नहीं करता। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ दीप, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम वो सुबह कह रही थी ना कि तुम्हें जॉब छोड़नी है, लेकिन दीप अब मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ना कंपनी बंद कर रहा हूँ। क्या मतलब सर? एक्चुअली दीप हमारी कंपनी ना पिछले कुछ टाइम से बहुत नुकसान में चल रही है और मैं भी बहुत लॉस में जा रहा हूँ, तो मुझे मजबूरी में ना ये प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ेगा। तो तुम कल से कोई अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी वैसे 2-4 दिनों में बंद करने वाला हूँ। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप हमें बिना नोटिस दिए हमें जॉब से निकाल रहे हैं, हम इतनी जल्दी कोई जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो दीप, नौकरी सिर्फ तुम्हारे अकेले की नहीं जा रही है, इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना सबकी जा रही है, क्योंकि हमको अपना प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ेगा। कल से यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। सर मैं कमिंग? हाँ शिवम आ जाओ अंदर। शिवम तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मैं अभी दीप को यही बता रहा था कि कल से ना तुम्हें नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हम ना अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं। मतलब सर? मतलब ये कि हमारी कंपनी ना बहुत टाइम से लॉस में चल रही है, तो ये लॉस ना मैं ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुझे मजबूरी में ना अपना ये प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ेगा। तो तुम दोनों ना कल से कोई नई नौकरी ढूंढ लो। सर आप ऐसे कैसे हमें एक दिन में ही कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं? सर आप पहले बता देते, हम कहीं और जॉब ढूंढ लेते। अरे ऐसे कैसे बता देता मैं तुम्हें? मुझे खुद नहीं पता था कि हमारी कंपनी इतने नुकसान में जा रही है, और लॉस ना कभी बता के नहीं आता कि लॉस आने वाला है। तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि अब मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊँगा, आप कहीं अपनी दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो। सर मैं एक मिनट। आ जाओ सागर। सागर दरअसल बात यह है कि मैं इन लोगों को यही बता रहा था कि तुम सब लोगों को ना अब नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। नई नौकरी? क्यों सर? वो सागर कंपनी ना बहुत टाइम से लॉस में चल रही है, तो अब कंपनी बंद होने वाली है, तो मैं तुम लोगों को तनख्वाह तो दे नहीं पाऊंगा। सर कंपनी लॉस में चल रही है और आप हमें अब बता रहे हो? सर आप हमें ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते हो? बल्कि सर हम लोगों को आपके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं सर, हम आपके यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारा घर चलता है, और अगर आज ये कंपनी मुसीबत में है, आप मुसीबत में हो, तो हम लोगों को आपके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं सर, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, और सर हम भागने की जगह जी तोड़ मेहनत करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट में लेके आएंगे। और सर आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? हम हैं ना आपके साथ, आप घबराइए मत। और रही बात सैलरी की, तो आप 1-2 महीने मत देना, जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तब आप सैलरी दे देना। तो मतलब बिना सैलरी के भी काम करने के लिए तैयार हो तुम? हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी कुछ सेविंग रखी हुई है, मैं कुछ महीने उसी से काम चला लूँगा। और सर आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। देखा तुम लोगों ने, तुम लोग बोल रहे थे ना
कि मैं सागर की साइड क्यों लेता हूँ। दिस इज़ द रीज़न। इसी वजह से ना मैं उसको हर चीज़ में आगे रखता हूँ, क्योंकि वो हर चीज़ से हट के ना हमारी कंपनी को हमेशा आगे रखता है। एक सच्चा एम्प्लॉय वही होता है जो खुद से पहले कंपनी के बारे में सोचे। लेकिन तुम दोनों, जैसे ही तुम दोनों को पता लगा कि कंपनी लॉस में चल रही है, तो तुम दोनों सोचने लगे कि नई नौकरी कैसे ढूंढे। और वहीं दूसरी तरफ सागर ने सोचा कि कैसे मेहनत करके कंपनी को प्रॉफिट में लाएं। एक कंपनी के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ ना उसके एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ना बिना एम्प्लॉय के कभी चल ही नहीं सकती। और जब कंपनी के एम्प्लॉय अपने बारे में सोचने लग जाएं तो कंपनी कैसे चलेगी, तुम लोग खुद ही बताओ। और तुम दोनों सागर की बात कर रहे थे ना, जब तक तुम दोनों ना किसी कंपनी को अपना समझ के काम नहीं करोगे ना, तब तक ना तुम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस होती रहेगी। और वो तुमको सलाह देता है ना, तो उसको पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए वो तुम दोनों को सलाह देता है। समझ में आया? और हाँ, तुम दोनों भी ना सागर की तरह काम करने लग जाओगे ना, तो तुम लोगों को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक बात और, कोई कंपनी लॉस में नहीं जा रही है, ना ही मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये सब ना मैंने तुम दोनों को दिखाने के लिए करा है, क्यों मैं सागर की साइड लेता हूँ, क्यों उसकी तरफदारी करता हूँ। और मेरा तुम दोनों को नीचे दिखाने का कोई इरादा नहीं था, बस मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता था। और उम्मीद है कि तुम दोनों समझ गए हो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। सर, मैं नहीं जानता था कि ये दोनों मेरी बातों का इतना बुरा मान जाते हैं। बस मैं तो ये चाहता था कि हम इस कंपनी में काम करते हैं तो मिलजुल करके इस कंपनी को ग्रो करें। अगर आप लोगों को मेरी बातों का इतना बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। नहीं सागर, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी है। सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज के बाद से सब साथ में मिलके काम करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी सर। देखो दीप, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में ना जितने भी एम्प्लॉई हैं सब एक साथ मिलजुल कर काम करें और इस कंपनी को आगे बढ़ाएं। तो जो भी तुम लोगों में प्रॉब्लम है वो आपस में सॉर्ट आउट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे से ऐसा कुछ सुनने में आए मेरे। समझ में आया? तो आप लोग जा सकते हो।